स्टार्ट किया है रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का। तो एक्सरसाइज कर रहे थे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन क्या है, गिव ए एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपको ये बताना होगा कि आपका एक रिलेशन बताना होगा जो सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव है। क्लियर है। इसमें 5 क्वेश्चन होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक सेट डिफाइन करेंगे हम लोग अपने मर्जी से। उससे हम सेट ए से डिफाइन करने के बाद रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर ये बताएंगे कि सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉट ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है। तो ये हम कैसे करेंगे ये देखो आप। तो सेट ए आप ले लेते हो, लेट ए इक्वल टू 1 2। क्लियर है। सेट ए में 1 2 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं। एक रिलेशन डिफाइन करेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2 एंड 2 1। क्लियर है। सेट ए 1 2 एलिमेंट है और ऑर्डर पेयर रिलेशन आर भी डिफाइन कर दिया 1 2 एंड 2 1। ठीक है, तो इसके बिहाफ से हम बोलेंगे सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि मान लो ए टाइप का एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सेट ए आपका जो है वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे गिवन है। सेट ए में 1 2 मतलब ए जो होगा 1 2 टाइप का एलिमेंट होगा। क्लियर है। इस टाइप का एलिमेंट अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, तो होता क्या है कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में मिलना चाहिए। सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। इट मीन अगर 1 है मतलब 1 2 है तो 1 1 एंड 2 2 रिलेशन आर में होना चाहिए। बट यहाँ पे कहीं भी 1 1 और 2 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं भी 1 1 और 2 2 नहीं है। इट मीन्स 1 1 और 2 2 जो रिलेशन आर में नहीं है। इस टाइप का एलिमेंट आपका रिलेशन आर में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर है। रिलेशन में आर में नहीं है तो हम बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है, आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब ये दिखाना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सेकेंड पॉइंट आपका सिमेट्रिक है। सेकेंड पॉइंट इज सिमेट्रिक रिलेशन बताना। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सेम मतलब अगर मान लो ए और बी जो एलिमेंट है उस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड आल्सो ये मान लेते हैं ले एक ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी जो है रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइड दैट बी कमा ए अगर रिलेशन आर में बिलोंग करेगा तो ये हम बोल देंगे कि सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अब देखो अगर 1 2 आपका 1 2 जो एलिमेंट है ऐसे हम बोल सकते हैं साइड में कि 1 2 जो है आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 1 2 आपका रिलेशन आर में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो दिस इंप्लाइड है 2 1 भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। देखो 1 2 आर में है तो उसका उल्टा होना चाहिए, तो 2 1 भी आपका रिलेशन आर में है। इस केस में क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो ये दिखाना ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। 1 2 है 2 1 है 1 1 है ही नहीं।
अगर मान लो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, 1 2 है 2 1 है, अगर 1 2 अगर एलिमेंट है सेट में 1 2 है 2 1 है, 3 1 नहीं है। इट मीन्स अगर हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव में होता क्या है, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 3 टाइप का एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ए बी सी जो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड आल्सो लेट ए बी जो होगा आर में होना चाहिए, एंड बी सी जो होगा वो भी आपका आर में होना चाहिए। और हमको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि ए और सी आपका क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो इस टाइप का एलिमेंट मिलना चाहिए। जबकि 1 2 है 2 1 है, मान लो उसको ए कामा बी ले लेते हैं और ये बी कामा सी ले लेते हैं, ठीक है, जबकि ए और सी क्या है, इक्वल है। तो ये तो अगर बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए और सी आपका बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स 1 कामा 1 आपको आर में होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। ये आपका आर में होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। 1 1 आपका रिलेशन आर में नहीं है, तो इस केस में नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव ऑन एंड ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ये आपको याद रखना है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसी का है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिटिव तो होगा बट, ठीक है, ट्रांजिटिव तो होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब ऐसा एग्जांपल अपने मन से ही चॉइस करके लिखेंगे जिससे वो क्वेश्चन इजी वे सॉल्व हो जाए। तो मान लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 एलिमेंट होगा। क्लियर है, ठीक है, लेट किया, ए इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट है और रिलेशन आर आपको डिफाइन कर देते हैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रिलेशन आर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो मान लो 1 1 ले लो आप, 2 2 ले लेंगे और 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो एक को हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 कामा 2 ले लेते हैं। अब फिर सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए तो 1 2 ले लो आप, ठीक है। और अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, 1 2 ले लो आप, 2 3 और 1 3 ले लो आप, ठीक है। हमने डायरेक्ट बता दिया इसमें। देखो अगर रिफ्लेक्सिव आपको दिखाना है तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। इट मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, बट 3 3 नहीं मिल रहा है, आर में नहीं मिल रहा है। तो इस केस में बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक में देखो आप, सिमेट्री में क्या होता है कि ऑर्डर पेयर है, बी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट बी का में रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो आप, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। तो 1 1 को नहीं टच करेंगे, 2 2 को भी नहीं टच करेंगे। 1 2 देख लो आप, 1 2 आपका रिलेशन आर में तो बिलोंग कर रहा है, बट क्या 2 कामा 1 आपका इसका जस्ट अपोजिट रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग कर रहा है। 1 2 तो है, 2 1 नहीं है। इस केस में आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे, अगर मान लो थर्ड आपका लेते हैं, ये हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड की बात करेंगे ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव की बात करेंगे जब, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो देखो दो ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, तो थर्ड भी आपका ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर 1 2 मान लो ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 लेते हैं जो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, एंड 2 3 भी लेते हैं वो भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 भी आपका रिलेशन आर में होना चाहिए। तो देखो ऑलरेडी देखो 1 2 लिया, 2 3 लिया, तो 1 और 3 भी आपका रिलेशन आर में होना चाहिए, तो 1/3 रिलेशन में आर भी है, ठीक है। तो रिलेशन मतलब ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हर एक पॉइंट को, हर एक ऑर्डर पेयर को हमको दिखाना पड़ेगा। अगर 2 3 लेंगे, ठीक है, 2 3 लेंगे तो ये सिंगल भी है, तो उस केस में भी आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर ये 1 3 है तो ये सिंगल हो गया, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा, ठीक है। दो तरह के ट्रांजिटिव होते हैं, दो ऑर्डर पेयर का रिलेशन आर में बिलोंग करना, थर्ड भी करना चाहिए। अगर सिंगल है और उसका सेकंड कंडीशन नहीं दिया है, उस केस में भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है, क्लियर है। तो इस केस में हमारा ट्रांजिटिव तो होगा बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये हम आपको दिखा दिए कि आपका ये क्या क्या होगा, क्लियर है। तो इस केस में आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसा है कि एग्जाम्पल सेट करना है जिसमें रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे ये देख लो आप। ऐसा मानते हैं अपने मन से कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव बोल रहा ना, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ले लो आप। इट मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 ये मिल गया। इट मीन्स सेम जितना एलिमेंट से टाइम होगा उतना तो ऑर्डर पेयर में होना ही चाहिए रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। एक्स्ट्रा होगा ऑर्डर पेयर तो चलेगा, तो उस केस में भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी बोल रहा था, इतना मैंने दिखा दिया। सिमेट्रिक भी बोल रहा है, इट मीन्स 1 2 ले लो और 2 1 ले लो। इस केस में भी आपका सिमेट्रिक बन रहा है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया और मान लो 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 2 2, अब इसमें दिखाना हमको क्या दिखाना होगा कि आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए रिलेशन आर में। अगर मान लो 1 2 3 जो एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइड सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 एंड आल्सो 3 3 ये रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो कर रहा है रिलेशन आर में, तो इस केस में बोलेंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर है। अब इस केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, सिमेट्रिक दिखाना होगा। अच्छा 2 3 है, आप 3 2 भी लेना पड़ेगा तभी तो सिमेट्रिक होगा, ये भी आपका होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि हर एक ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक मिलना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट मिलना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन। तो मान लो सेम एलिमेंट का जो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर जितने भी हैं वो आपका सिमेट्रिक होता ही होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है। ऐसा देखो 1 2 ले लो, तो 1 2 भी आपका आर में और 2 1 भी आपका आर में है, ठीक है। सिमेट्रिक तो दिख रहा है, और 2 3 भी है और 3 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक होगा। पर ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक दिख रहा है ऑलरेडी, तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, क्लियर है। और 3 कंडीशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करेंगे
ट्रांजिटिव में क्या होता है, थ्री एलिमेंट जो होगा, जैसे मान लो 1 2 3 है, वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और ये मान लेते हैं, अगर इसको ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ले लो, 1 2 ले लो, आप 2 3 ले लो, और 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, तो 1 3 होना चाहिए, तो नहीं, ठीक है। 1 2 3 अगर आपको दिखाना नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है ना, तो क्या करेंगे, देखो 1 2 यहाँ पे है और 2 3 भी है, ठीक है। तो देखो 1 3 भी होना चाहिए रिलेशन आर में। इट मीन्स 1 और 2 जो है आपका रिलेशन आर में है, एंड 2 3 जो है आपका वो भी रिलेशन आर में है। तो ये होना चाहिए कि 1 और 3 भी आपका रिलेशन आर में होना चाहिए, 1/3 आपका रिलेशन आर में होना चाहिए। देखो 1/3 है कहीं, 1/3 तो है ही नहीं, तो इट मीन्स रिलेशन आर में नहीं है। इसके हम बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड है, जो रिफ्लेक्सिव पे है, सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको इजली वे से हमने दिखा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसी का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। ये आप खुद, मैं इसके पिछले जितना भी लेक्चर पढ़ाया है उससे आप खुद बता सकते हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं, कैसे नहीं दिखाते हैं। इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको खुद ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा, जो पूछेगा उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और चेक करके प्रूव करेंगे। अब यहाँ बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस टाइप का एलिमेंट लेंगे, सेट ए लेंगे, देन आफ्टर आपको रिलेशन आर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। क्लियर है? 1 2 3 एलिमेंट है। अब मुझे रिलेशन आर भी डिफाइन करना होगा, ऐसा डिफाइन करना होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो कैसे लेते हैं, 1 1 सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, 2 1 1 2 2 एंड 3 3। क्लियर है? 3 3 ये मिल गया आपको, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो 1 2 ले लो, 2 1 नहीं लेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव होना चाहिए, 1 2 है, 2 3 है, और 1 1 3 ले लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं रिफ्लेक्सिव, ये आपको हम दिखा भी देते हैं कैसे हम बोल रहे हैं। देखो जितने सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, उस सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। इट मीन्स 1 एलिमेंट है तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 एलिमेंट है 2 2 मिलना चाहिए, 3 है तो 3 3 मिलना चाहिए, वो रिलेशन आर में मिलना चाहिए। तो रिलेशन आर में तो मिल रहा है, इस केस में बोल देंगे इतना मिल रहा है, एक्स्ट्रा अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना होना चाहिए। इसमें से एक भी अगर गायब हो गया उस केस में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो इस केस में हम बोलेंगे आर इज व्हाट, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दिख रहा है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 2 है, 2 1 है ही नहीं। सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे हम, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो 1 2 तो है आपके रिलेशन आर में, ठीक है, कि अब 2 1 भी मिलना चाहिए, पर 2 1 आपका रिलेशन आर में नहीं है। इसके तुम बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? इसमें बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में ये होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। देख लेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि 2 ऑर्डर पे अगर रिलेशन आर में भी है तो थर्ड भी होना चाहिए। 1 1 की बात नहीं करेंगे, ये तो होगा ही होगा, 1 1 तो होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 तो होगा, ठीक है।
आ जाता है 1 2 का, 1 2 भी है, 2 3 भी है, तो 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 यहाँ पे मिल रहा है, देखो 1 2 भी है आर में एंड 2 3 भी है आर में, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 भी आल्सो आपका रिलेशन आर में है। इस केस में बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं, तो मुझे ट्रांजिटिव तो हर एक पॉइंट पे चेक करना होगा। अब 2 3 की बात करेंगे, 2 3 है तो 3 जैसे मान लो अगर 2 3 है तो ये सेकेंड कंडीशन 3 समथिंग होना चाहिए, बट ऐसा 3 मान लो 3 3 है, यहाँ पे है 3 3 है, ठीक है, तो 2 3 भी होना चाहिए। तो 2 3 ऑलरेडी देखो दिख रहा है कहीं आर में होना चाहिए, 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, मान लो ये रिलेशन आर में भी है, ये भी रिलेशन आर में है, तो 2 3 भी तो होना चाहिए। तो 2 3 रिलेशन आर में है, तो इस केस में भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1/3 भी है, 1/3 भी है और 3 3 भी है, सॉरी 1/3 है, हाँ 3 3 भी है, तो 1/3 भी होना चाहिए, तो 1/3 ऑलरेडी मिल रहा है। तो हर केस, इस केस में रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये आप खुद डिसाइड करके आप सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 5 पॉइंट, 10 का 5 पॉइंट। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है आपका कि सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट नॉट, क्वेश्चन सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट ये यहाँ नहीं रहेगा, ट्रांजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मिसिंग हो गया। ये ट्रांजिटिव, इसको लिखते हैं अच्छे से, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रूव करना है, सॉरी सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्वेश्चन मिसिंग है। क्लियर है? तो ऐसा एग्जांपल आप डिसाइड करोगे, ऐसा एग्जांपल आप डिसाइड करोगे इस केस में सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, वहां सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3। क्लियर है? सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट लेते हैं, ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे, ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव ना हो, बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मान लो 1 1 ले लो और 2 2 ले लो। क्लियर है? या 2 2 को हटा दो तभी भी हमारा काम चल जाएगा। 1 1 है, 1 1 है, ठीक है, सिमेट्रिक दिखाना है तो 1 2 ले लो और 2 1 ले लो। क्लियर है? इतना भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखो हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखो रिफ्लेक्सिव, तो पहला पॉइंट हम जो दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। इट मीन 1 1 भी मिलना चाहिए, 2 2 भी मिलना चाहिए, एंड ऑल्सो 3 3 भी आपका रिलेशन आर में मिलना चाहिए। बट पॉसिबल क्या है, ओनली 1 है आपका, यही तो है एक, इसके अलावा तो है नहीं। इट मीन्स रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पे आर बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे हम। तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात तब करेंगे ना, देखो 1 1 तो है, सिमेट्रिक है,
1 2 भी है और 2 1 भी है। इट मीन्स अगर मान लो 1 2 है रिलेशन आर में, तो इसका जस्ट उल्टा भी होना चाहिए। तो 2 1 भी आपका रिलेशन आर में आर है। तो आर क्या है? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है? आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अभी आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है, तो वो ट्रांजिटिव भी है। थर्ड आपका क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन है। थर्ड क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्योंकि अगर मान लो 1 2 को पकड़ो, 1 2 आपका है रिलेशन आर में और 2 1 भी आपका रिलेशन आर में है। तो दिस इम्प्लाइड दैट, देखो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 भी आपका रिलेशन आर में है। इस केस में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर 2 1 के लेते हो, अगर मान लो 2 1 को पकड़ते हो, तो 2 1 1 1 2 1 और 1 1, तो 2 1 फिर मिल गया। तो इस केस में भी आपका ट्रांजिटिव है। तो यहाँ बोल देंगे हैंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इस केस में बता दिया। ऐसे आप और भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो जिस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। कोई एक एग्जांपल आप दिखा दोगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि यही आपको रटना है, जितना मैं बता रटना नहीं है इसको। आप अपने मन से ऐसे सेटे लेंगे, फिर रिलेशन आर अपने मन से खुद डिसाइड करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे। जो कंडीशन पूछा होगा वो होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कुछ, ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 5 भी हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ था जो हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।